नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। और आपके लिए अंतिम बार मजबूत प्रहार और एग्जाम पार। चूंकि दोस्तों प्रीलिम्स का एग्जाम एमपीपीएससी का बहुत निकट है, तो इस समय क्या करें क्या ना करें, इसी चीज को जानने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं उत्कर्ष परिवार की ओर से। तो भाई चूंकि एग्जाम बहुत निकट है, दो तरह के लोग देखने मिलते हैं, दो तरह के विद्यार्थी को देखे जा रहे हैं। एक जो बहुत टेंशन ले रहा है, दूसरा ऐसा व्यक्ति जो बहुत रिलैक्स है। तो इन दोनों के बीच में यदि आप भी पशुपेश में कि क्या करें सर, तो ये वीडियो खास तौर पे आप सभी लोगों के लिए है। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो एक अंदर से टेंशन, एंजाइटी जैसी माहौल पैदा होता है, पर आपको ये टेंशन में नहीं रहना है। और इसके लिए क्या करें कि आप भी बिल्कुल खुशहाल रहें। तो भाई टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि आपको जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब आपका समय है रिलैक्स होने का, टेंशन फ्री रहने का। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को कूल डाउन कीजिए और केवल उन लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्योंकि इस समय यदि आप किसी ऐसे नेगेटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपके अंदर भी कुछ उसके पार्टिकल्स आएंगे और आपको तरह तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, केवल उसको ही पढ़िएगा और नई किसी चीज का आपको रिवीजन ना करना है। क्योंकि ऐसे समय में बहुत सारे ऐसे आपके आसपास के लोग जागेंगे जो बताएंगे इसको नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो बिल्कुल भी ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, उसी सोर्स को आपको लास्ट तक अब उपयोग करना है। नई चीजों को बिल्कुल भी नहीं छूना है। तो सर क्या करें आखिरी समय में? तो आखिरी समय में आपको जो ओएमआर शीट होती है उसी को फिल करने की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने जो भी 2 पेन फाइनल यूज के लिए आपने रखे होंगे, उन फाइनल पेन से इन ओएमआर शीट में इनको फिल कीजिए। रोल नंबर को लिखने में बहुत सावधानी बरतिए, क्योंकि ऐसा अधिकांश बार देखने में आया है कि जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, तैयारी भी बहुत अच्छी थी, बट दिक्कत ये हो गई रोल नंबर गलत भर दिया, सेट अलग अलग भर दिया। तो ऐसी गलती आपसे ना हो, इसके लिए अभी बहुत टाइम है, उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है और आपको करना जरूर चाहिए। जो भी सिनॉप्स बनाया है, माइंड मैप्स बनाए हैं, उनसे पढ़िए। अब पूरा डिटेल की बारी तो बची नहीं है, तो शॉर्ट में जो जो चीज, जैसे कई बार याद नहीं होते हैं ईयर, कोई मैच द फॉलोइंग है, या आपको एक से जैसी कोई नदियां याद नहीं हो रही हैं, उनकी लंबाई याद करनी है, कोई संविधान का कोई आर्टिकल है जिनको आपको सीरीज में याद करना है, या कोई जनजाति है जिसके बारे में उसके नृत्य आपको याद करने हैं, या जो भी चीज जिसका आपने माइंड मैप बनाया हुआ है, उसको आप जरूर अंतिम समय में पढ़ना चाहिए। पूरे बुक्स को आप धीरे धीरे स्किप करते जाइए और माइंड मैप्स में जिसको आपको बार बार रिवीजन करना है, उन चीजों को लगातार पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। करंट अफेयर में क्या करें? तो लगातार करंट अफेयर आपने पढ़ा ही होगा। उत्कर्ष ने लगातार आपके लिए करंट अफेयर इंग्लिश और हिंदी माध्यम में लॉन्च किए थे। साथ ही साथ आपके कुछ समय पहले आपके लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी हमने ये बुक लॉन्च की थी, मात्र 60 रुपए में लगभग 10 टेस्ट पेपर, और इसमें ओएमआर शीट भी थी जिसकी मैंने अभी चर्चा आपके सामने की थी, ये वाली। तो आप उन टेस्ट की जो आपको मिली हुई है पूरे आंसर सीट से, जिसमें आपको ओएमआर मिली हुई है, आप उसमें पर्याप्त रूप से भरकर फिल करके आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्योंकि एमपीपीएससी डेट्स पर कई बार फोकस करता है, तो आपको वो डेट्स पर आपको फोकस रहना भी चाहिए। आप सभी ने टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन की होगी, जहां की भी ज्वाइन की है, आपको उसका मॉडल टेस्ट पेपर आपको जरूर मिलता है। तो मॉडल टेस्ट पेपर में जिन प्रश्नों में आपकी गलती हुई, मान लेते हैं कि इस 75 नंबर वाले टेस्ट में आपकी गलती हुई और उसका सॉल्यूशन यहां पर दिया हुआ है, तो आप उसको बहुत अच्छे से रखते हैं कि भाई ये प्रश्न आपका गलत हुआ है, तो आप उन सॉल्यूशंस को एक बार जरूर देखिएगा, चूंकि वो प्रश्न आपसे गलत हुए थे। और चूंकि वो गलत हुए थे तो दोबारा रिपीटेशन में वो गलती आपसे ना हो, इसके लिए आपको तैयार रहना है। एमपीपीएससी कई बार बहुत सरल प्रश्न भी देती है, पर हम चूंकि एमपीपीएससी का एग्जाम है, इस टेंशन में वहां पर उसे क्या करते हैं, गलत कराते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपने आप को शांत रखना है। जैसे आप टेस्ट पेपर में, आप जैसा टेस्ट सीरीज में जाकर क्वेश्चन करते थे, आप वैसे ही अपने अंदर उसी भावना से कि आपने पहले बहुत बार इसे पढ़ लिया है,
आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग तैयारी हो चुकी है, बस आपको आराम से उन्हीं चीजों को बार बार रिकॉल करना है। ज्यादा लोगों के संपर्क में अब मत आइए, नए लोगों से बात मत कीजिए, कोशिश कीजिए सोशल मीडिया, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार सोशल मीडिया में कई बार भ्रामक जानकारी भी आती है। तो आपको क्या करना है, इन सभी चीजों से दूर रहना है। एमसीक्यूज जो आप लगाते हैं या एग्जाम में भी आप जो लगाएंगे क्वेश्चंस को, एक बार ये जरूर देखिएगा, चाहे यहां इंग्लिश में लिखा हुआ एक्सेप्ट, तो भाई इसके अलावा नहीं, ये जो शब्द होते हैं ये एग्जाम में ऊपर वाली लाइन पर ना देकर नीचे वाली लाइन पे होते हैं। तो जल्दबाजी में व्यक्ति क्या करता है, जो तैयारी कर रहा होता है वो जल्दबाजी में कि जल्दी से कर लूं, इस चक्कर में ऐसे प्रश्नों को वो गलत कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा तो डेफिनेटली उसका आंसर जो आने वाला है वो तो गलत ही आएगा। तो कोशिश कीजिए कि 2 बार प्रश्न को पढ़िए और माइंड से उसके आंसर को निकालिए कि इसका आंसर आपको क्या याद आ रहा है, और जब वो याद आ जाए उसके बाद चारों ऑप्शन की ओर जाइए और फिर उसमें टिक लगाइए। कई बार यह भी होता है कि कुछ अधिकारी जो बनने वाले हैं वो डायरेक्ट ओएमआर सीट में लगा देते हैं, पर कोशिश करें ऐसा ना करें, इससे गलतियों की जो पुनरावृत्ति है उसके चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। कोशिश करिए पहली बार में अपने टेस्ट पेपर जो आपको मिला हुआ क्वेश्चन बुकलेट उसमें ही आप टिक मार्क कीजिए, और उसके बाद जब आखिरी का 1 घंटा बचा हो तब फाइनलाइज हमें ओएमआर सीट की ओर चलना चाहिए। आपके लिए कुछ विशेष इन अंतिम क्षणों में भी तो याद रखिएगा, आज 20 तारीख को ये आपके लिए होने वाला है टेस्ट, और ये टेस्ट 20 जून 2024 को रखा गया है। ये टेस्ट सभी भावी अधिकारियों के लिए निःशुल्क है। तो करना क्या है, कहीं आना है क्या, तो बिल्कुल कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जिस भी जगह पर हैं, आप क्या करिए, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद प्ले स्टोर से आप सबसे पहले उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए, पर विश्वास है आपके पास ये पहले से होगा। वहां जाइए, आप एमपीपीएससी प्री 2024 का जो फ्री टेस्ट वहां रखा गया है उसमें क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल फिल कीजिए और उस टेस्ट को निःशुल्क रूप में दीजिए। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये टेस्ट जब आप देंगे तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आएगी, आप नाभ की संलयन जैसी ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें डिटेल आंसर भी आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जहां आप हैं, जहां से इसे दे सकते हैं उस समय इस टेस्ट को जरूर दे दीजिए। अधिकांश बार ऐसा दिखता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं पढ़ पाया, आई कैन नॉट डू इट, तो इस आई कांट डू इट की जगह आई कैन डू इट, इस भावना को अपने अंदर लाइए। और यदि आप ऐसे लोग के संपर्क में हैं जो मूल तैयारी नहीं कर रहे, केवल वो देने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो आपके अंदर भी वैसी ही एनर्जी आएगी। तो आपको क्या करना है, मैं कर सकता हूं, मैंने तैयारी की है, मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती, इस भावना के साथ आप एग्जाम देने जाइएगा। अब मैनेज कैसे करें, चूंकि अब बिल्कुल एक उंगलियों में गिनने वाले अब दिन बचे हुए हैं, तो क्या करना है, चूंकि देखिए एग्जाम का जो टाइम है 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक का, अब कोशिश आपको यह करनी है कि इस टाइम पीरियड में आप एक्टिव रहें। क्या कीजिए, अपने आप को इस टाइम से 9 से लेकर 6 बजे तक एक्टिव रखिए। अब इन 3 दिनों के अंदर आपको इस टाइम में सोना नहीं, अपने आप को क्रिएटिव रखिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट रहेगा कि जो फाइनल एग्जाम है, इस फाइनल एग्जाम के दिन आप प्रॉपर एंगेज रहेंगे। होता क्या है, इसके पहले हम अपनी डेली शेड्यूल को बहुत बिगाड़ देते हैं, इसके कारण भी कई बार एग्जाम गलत हो जाता है। तो प्रॉपर टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्या केवल प्रॉपर टाइम मैनेज कर लें तो काम चल जाएगा? तो जी नहीं, हमें हेल्दी डाइट की भी जरूरत है, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी चाहिए। तो क्या करें उस दिन? तो उस दिन के लिए वैसे तो हम डेली प्रॉपर डाइट लेनी ही चाहिए हमें, पर उस दिन के लिए विशेष क्या है, तो उस दिन हमें बहुत खाना नहीं खाना है कि एग्जाम के पहले पेट भर खाना खा के चले गए। इससे क्या होता है कि गड़बड़ी की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इतना आहार, इतना भोजन लेना है, इतनी डाइट हमें लेनी है जिससे हमारे अंदर एनर्जी रहे। क्योंकि बीच में भी, दोनों पेपर के बीच में भी आपको गैप मिलता है, उसमें भी आपको थोड़ा सा कुछ नाश्ता जरूर करना चाहिए। ज्यादा खा लेने से कुछ ऐसी ही कंडीशन होती दिखाई देती है कि गए, पेट भर के खाना खाया और जाके लगा कि 5 मिनट ले लेता हूं स्नैप, उसके बाद अच्छे से एग्जाम को लिखूंगा, पता चला 2 घंटे बीत गए।
क्योंकि दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है, पहला भी और दूसरा भी। इसलिए बहुत सोच विचार करके आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि अंतिम समय सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कहा गया ना, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, तो वही वाली बात यहां पर दिखाई देती भी है। जितना हो सके कूल रहिए, स्लो म्यूजिक को सुनिए और अपने अंदर वो फील लाइए कि हां, चूंकि आपने पढ़ा है भाई, आप तैयार हैं, तो युद्ध से पहले अपने दिमाग को शांत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छी तैयारी है, जो भी जितना भी आपने पढ़ा है, बस अब उसका एग्जीक्यूशन बाकी है। और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंतिम पायदान नहीं है, ये अंतिम विकल्प नहीं है। हमें बहुत मौके मिलेंगे, हो सकता है कि कोई कारण अनहोनी भी होती है, पर हमें उन चीजों पे विचार करना जो हमारे हाथ में है। तो कोशिश कीजिए, जितना आपने पढ़ा है क्या उतना पर्याप्त था, और यदि उतना पर्याप्त है तो बिल्कुल सही राह में हैं आप। आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और वहां उसका फाइनल आपको आउटपुट देना भी है। एग्जाम हॉल में पहुंचने के पहले चूंकि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे, उसका प्रिंट भी निकाल लिया होगा, तो कोशिश कीजिए कि वो कहां है, आपका सेंटर कहां पड़ा है, एक बार देख लीजिए। इसके अलावा आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी जितनी चीजें, उसमें कोई गलती तो नहीं है, ये जरूर देख लीजिए। क्या क्या ले जाना है, वैसे तो आपको ये सभी चीजें उसमें लिखी हुई दिखती है एडमिट कार्ड में, पर फिर भी एक पानी की बोतल लेकर जाएं, जरूर लेके जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं समय इस प्रकार का है। ऐसी बोतल लेके जाएं जो ट्रांसपेरेंट हो। 2 ब्लैक रंग के बॉल पेन जरूर लेकर जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, OMR सीट को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, उसको गंदा नहीं करना है, तो बहुत सेफ साइड में उसे रखिएगा, क्योंकि गोले सही भरना है। कई बार होता है कि गोले हम गलती से गलत भर दिए हैं, तो कोशिश करें कि बहुत आराम से, पेशेंस के साथ 1 घंटे हो जाने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत समय आपके पास पर्याप्त रहेगा, यदि आपने अच्छी तैयारी की है। तो जल्दबाजी में OMR शीट बिल्कुल ना भरें, आराम से गोले भरिए। सबसे पहले नंबर देख लीजिए कि किस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इट मींस फॉर एग्जांपल 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके आंसर C है, तो सबसे पहले एक डॉट पॉइंट कीजिए और आराम से उसके पूरे ब्लैक गोले को आप वहां पर फिल कर लीजिए। अपने साथ कोई भी 2 वैलिड आईडी, कम से कम 2 वैलिड आईडी लीजिए। इफ इन द केस यदि वहां पर एग्जाम सेंटर में आपसे कहा गया कि इसके अलावा कुछ दिखाइए, तो कम से कम आप अपने साथ 2 वैलिड आईडीज को ले जाइएगा और एक फोटो भी लेकर जाइए। कई बार क्या होता है कि यहां पर फोटो प्रॉपर सही नहीं दिख रही है आपके एडमिट कार्ड में, तो फिर क्या करना है, आपको एक प्रॉपर फोटो भी लेकर जाइए। एक फोटो ले जाने में कोई बहुत वजन नहीं बढ़ने वाला, तो एक प्रॉपर फोटो लेकर जाइए और वैलिड 2 आईडी ले जाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी वहां दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे तो ये जानकारी आपको होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां नहीं ले जाना है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। हेडफोन, मोबाइल, कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आती है, ऐसी चीजों को एग्जाम सेंटर पे ना ले जाएं। साथ ही साथ जो आप यदि कोई आभूषण पहनते हैं, उन चीजों को इग्नोर कीजिए। यदि बाकी कोई भी ऐसी चीज जो मेटल से बनी हुई है, उन चीजों को घर में ही छोड़कर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहां आपने रखा और वहां किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो गई। तो ऐसा कोशिश ही ना करें कि वहां ले जाने की जरूरत पड़े, आप उसे घर में ही लेकर रखिए और घर में ही आराम से सुरक्षित रखिएगा। ऐसे कपड़े पहनिए जो बिल्कुल सिंपल हो, सादे हो। हाई हील्स, जूते, ऐसी चीजों को कोशिश करें इग्नोर करें, क्योंकि वहां पर एग्जाम सेंटर पे स्ट्रिक्टता इस बार और ज्यादा रहने वाली है। तो कोशिश करें बिल्कुल सिंपल सादे कपड़े पहन के जाएं। बेल्ट का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर बक्कल, बेल्ट, जूते, ऐसी चीजों को अधिकांश जगह पर क्या किया जाता है, बाहर ही उतरा दिया जाता है। तो कोशिश करें बिल्कुल सिंपल आवरण के आप कपड़े पहने हो। और ये आपके एग्जाम में, चूंकि होता है कई बार कि एग्जाम सेंटर में आपको कहा अरे ये नहीं चलेगा, तो दिमाग हमारा वहां चला गया। तो लास्ट समय में हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा हमें काम जरूर करना है। क्योंकि दोस्तों, आपको एक चांस मिला है MPPSC 2024 में कि आप अपने जीवन को, अपने परिवार का पूरा वातावरण को चेंज कर सकते हैं। तो आपको यह काम करना ही चाहिए। उत्कर्ष परिवार हर कदम में आपके साथ खड़ा होता है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो या आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो। हम हर तरीके से यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सभी माध्यम से आपके साथ जुड़े रहे और आपके सिलेक्शन, आपके सिलेक्ट होने की कामना भी करते हैं। और एमपीपीएससी उत्कर्ष आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और जैसे ही ये एग्जाम होगा तुरंत बाद हम YouTube चैनल पर आपके सामने तुरंत प्रस्तुत होंगे और शाम के समय इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपके साथ होने वाला है। तो बिल्कुल ना घबराएं कि क्या होने वाला है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के साथ हम इसके आपको आंसर बताने वाले हैं। तो हमारे YouTube, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम एमपीपीएससी उत्कर्ष से जरूर जुड़े रहिएगा। एग्जाम सेंटर जहां भी आपका पड़ रहा है, जहां भी आपका एग्जाम सेंटर है, उसको एक बार नेविगेट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि एक बार वहां पर आप हो आए, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लास्ट समय में बच्चे दुखी होकर आए कि सर बस नहीं मिली, सर वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले जाकर देख लीजिए कि वहां तक जाने के कौन कौन से रूट हैं, कौन कौन सी सुविधाएं वहां पर हैं। आपके लिए ऑटो सुविधा है या आपको किसी वाहन की जरूरत होने वाली, तो पहले से इसके लिए तैयार रहना है। ऐसा काम जरूर करिएगा। एग्जाम हॉल में पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है और आप एक भारत के भाग्य विधाता हैं, तो आपको मेहनत करी है जो आपने, अब उसका अंतिम पायदान है, अंतिम समय आ गया है जिसमें आपको क्या करना है, अब बस उसका प्रतिरूप दिखाने की जरूरत है। और ये पहला पायदान है, बहुत महत्वपूर्ण पायदान है, तो इसको बहुत पेशेंस के साथ, जो भी चीज आपने पढ़ी है प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद ही दिमाग में सोचकर कि इसका उत्तर यह हो सकता है, उसके बाद ही उसके ऑप्शन, विकल्प की ओर देखिएगा, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। यू कैन डू इट, कर ही सकते हैं आप। और एमपीपीएससी आपके लिए बनी है। जो आपने सपना देखा था, अब उसको हकीकत में बदलने का ये समय आ गया है दोस्तों। तो अपने अंदर विश्वास कीजिए, माता पिता से जरूर बात कीजिए, क्योंकि वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचते। तो माता पिता, घर परिवार से बात कीजिए, जो आपको अंतिम समय में सही सलाह देंगे। और नहीं, जहां पर भी नो लिखा हो उस पर विशेष फोकस करना है। और एक चीज और, प्रश्न को सही से पढ़ना है, क्योंकि ये वो गलतियां हैं दोस्तों जो ब्लंडर मिस्टेक्स बनती हैं। तो नहीं, नो कहां लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन मार्क जरूर करें और क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है आपसे। तो प्रश्न को जरूर पढ़ें 2 बार, उसके बाद ही उसके विकल्प की ओर आगे बढ़िएगा। उत्कर्ष पूरा परिवार आपको सफल बनाने के लिए तत्पर है लगातार, और आपको इस एमपीपीएससी 2024 की अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। खुद पे विश्वास कीजिएगा, तो देखिएगा आप सफल जरूर होंगे। अंत में यदि किसी को कभी ऐसा लग जाए कि भाई मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, तो अपने माता पिता को याद कीजिए। क्या वादा करके आप अपने घर से आए थे? आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई बहन, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। आपको वो एक अच्छे नागरिक, एक सिलेक्ट पर्सन के रूप में देखना चाहता है, जिसके लिए आपने कठोर तपस्या की, आपने एक वनवास के रूप में अपना जीवन को व्यतीत किया है इस समय पर। तो आप सफल जरूर होंगे। आप अपने माता पिता को याद जरूर कीजिएगा कि उनके सामने आप क्या वादा करके आए थे, आपका क्या सपना है, और उस सपने को अब हम हकीकत में बदलने का समय भी आ गया है। तो जाते जाते आपके लिए, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा दूसरों से ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश दूसरों से हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत मत हारना, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना तुम अपने अंदर इरादा करो। तो आप सभी को 2024 प्रीलिम्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और इसी के साथ आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।